वेलकम टू फैजू बुशू व्लॉग्स। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्यों चौंक गए ना हम लोग का इंट्रो देख के? तो आप लोग यही सोच रहे होंगे वो कौन था। आपको आगे आगे वीडियो में पता चलेगा, तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो एंजॉय करो। तो आज हमारे घर पे आने वाले थे कुछ गेस्ट। आज मतलब नॉट दैट डे जिस दिन हम सफाई कर रहे थे, उसके दूसरे दिन आने वाले थे। और हम लोग मतलब पूरा जो हमारा लिविंग एरिया था, लिविंग रूम था, उसको हमने स्टोर रूम जैसे बना दिए थे। तो हम लोग ने सबसे पहले दहाड़ मारे डाइनिंग टेबल के ऊपर, क्योंकि हम दोनों को ही डाइनिंग टेबल सजाना बहुत पसंद है। उस दिन पता है बहुत सारी चीज़ें कम थी, हम टिश्यू पेपर्स लाना भूल गए थे। हम मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो बारीकियाँ होती है ना, जो डाइनिंग टेबल को अच्छा बनाती है, हम वो सब लाना भूल गए थे। तो जो घर में था हम उसी से चला रहे थे। ये जो डाइनिंग टेबल पे मैंने क्लॉथ बिछाई हुई, ये थीम के साथ एकदम परफेक्टली मैच हुआ। हम लोग ने इसको आइकिया के सेल में से उठाए थे, ये सोच के कि मैं इसका किचन का पर्दा बना दूंगी, मतलब फोल्ड करके, क्योंकि बहुत फ्लोरल और अच्छी डिज़ाइन थी और ऐसे पर्दे मिल नहीं रहे थे सस्ते में। तो ये मुझे सस्ता मिल गया था सेल में, तो मैं सोची चलो इसका ही किचन का पर्दा बना दूंगी। मैं फ़ोल्ड करके मशीन मंगा लूँगी टेमू या शीन से, और फिर फ़ोल्ड करके बना दूंगी। लेकिन हुआ नहीं मेरे से। तो ये क्लॉथ था, मैं बोली चलो आज मेहमान आ रहे, नया वाला क्लॉथ बिछाते डाइनिंग टेबल पे। तो हम लोग ने बिछा दी। ये कोस्टर्स हम लोग साफ़ करके रख रहे थे, क्योंकि इस पे चाय के दाग कभी ना कभी पड़े रहते हैं, क्योंकि फैज़ान यूज़ करते हैं मोस्टली जब भी वो चाय पीने के लिए बैठते हैं। और इस वीडियो में आप लोगों को एक डेमो देखने मिलेगा कि अपने हस्बैंड से काम कैसे कराया जाए। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो जैसे कि बुशू बता रही है कि हमारे घर पे गेस्ट आने वाले थे, और आप लोग देख ही सकते हो कि उस दिन मैं कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू बुशू। हाँ, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली उस दिन मेरा भी थोड़ा दिल कर रहा था कि मैं भी बुशरा की हेल्प कर देता हूँ। तो रात के वैसे हम लोग का डिनर वगैरह हो चुका था, एंड फिर बुशू ने बताया कि कल गेस्ट आ रहे, तो चलो एक काम करते हैं, हम आज से ही थोड़ा सा सफाई वगैरह करना शुरू करते हैं। क्योंकि नेक्स्ट डे फिर हम लोगों को ऐसे होता है कि सैटरडे का दिन है, हम थोड़ा सा लेट उठते हैं, फिर जो दिन भर के रूटीन्स है वो करने में कहीं लेट ना हो जाए। डीले हो जाता है मतलब हम लोगों को। हाँ, तो इसीलिए फिर मैंने बोला चलो ठीक है, रात के 11 साढ़े 11 क्यों ना बज रहे हो, अब वाइफ बोल दी है तो फिर करना ही है। हाँ, फिर तो करना ही है, फिर क्या। तो बस फिर जैसा बुशु बता रही थी मैं वैसे करते जा रहा था क्लीनिंग, और डाइनिंग टेबल वगैरह हम डेकोरेट कर दिए थे। ये जो आप लोग ग्लास देख रहे हैं, ये भी हमने आइकिया के सेकेंड हैंड स्टोर से ही उठाए थे। मतलब जो प्लेट्स हैं, ग्लास है, ये दोनों हमने सेम डे उठाए थे। पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि आइकिया में जो सामान है वो सेकेंड हैंड होता है, नहीं। सेकेंड हैंड मतलब वो तो रहता ही है, एक लेकिन एरिया होता है जहाँ पे ना इनके सैम्पल पीसेस भी ना इन लोग जो निकाल देते हैं ना, जो मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, उनके पीसेस हटा हटा देते हैं सैम्पल में से। तो वो ये लोग वही सेकेंड हैंड मार्केट वाले एरिया में लाके रख देते हैं। तो ये प्लेट्स हम लोग को पसंद आई थी। और बीच में मेरे हाथ से एक हादसा हो गया। घर में मैं सफाई कर रही थी और सारे ड्रॉज व्रॉज साफ़ कर रही थी। उस दिन फैज़ान घर में नहीं थे, तो मेरे हाथ से सारी प्लेट सटक के गिर गई। हम लोग के मतलब प्लेट रखने का रैक है एक, तो उसमें से एक के पीछे एक प्लेट, एक के ऊपर एक गिरती गई, तो दो ही प्लेट टूटी, दो बच गई। फिर भी उसमें मतलब ऐसे लग रहा था ना कि सिर्फ दो ही वाइट है, बाकी की जो थी ना वो अलग कलर की थी, ग्रीन जैसी थी। तो हम लोग सोचे चलो प्लेट्स भी उठा ही लेते हैं, वो सेट हमारा पूरा ख़राब हो गया। इसलिए हम लोगों ने ये वाली प्लेट्स लिए थे, और काफ़ी सस्ते में मिली, तो ऐसे लगा चलो ले लेते, बाद में सस्ते में मिले ना मिले इसीलिए। और उस दिन भी जब प्लेट्स टूटी थी तो बुशरा इतना डर गई थी। मैं एक्चुअली कहीं काम से गया था और मैं रिटर्न घर आ रहा था, तो मुझे बुशरा का कॉल आया कि अरे मेरे हाथ से प्लेट गिर गई है, बहुत ज़्यादा कांच हो गई है किचन में। मैंने बोला कि देखो, जब तक आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो संभाल के कांच वाच उठा लो, कोई बात नहीं, प्लेट टूटी है, नहीं आ जाएगी, जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो थोड़ी सी बुशु फिर रिलैक्स हो गई, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह कभी बुशु के हाथ से कुछ टूटता नहीं, जो होता है ना मेरे हाथ से होता है। मैं कभी किचन में भी जाता हूँ बुशरा की हेल्प करने, तो एक का दो काम कर देता हूँ। हाँ, मतलब इन लोगों में ताकत थोड़ी ज़्यादा होती है ना मेल्स में, एज़ कम्पेयर टू फीमेल। अरे एक दिन तो इन्होंने मतलब हम लोगों का कुछ तो हो गया था, और मैं मतलब आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो ये मुझे बोले कि एक काम करता हूँ, आज ना सालन मैं बनाता हूँ। मैं बोली ठीक है। तो इन्होंने सालन वालन एकदम अच्छे से बनाए, और मैं गई नहीं पूरा टाइम किचन में, ठीक है, मैं बैठी ही थी, बेड के ऊपर लेटी थी, शायद मुझे फीवरिश लग रहा था। तो फिर दूसरे दिन जब मैं दोपहर में खाना बनाने खड़ी हुई, मुझसे कुछ खुल ही नहीं रहा, और ये चले गए ऑफिस।
और मैं इतना कोशिश कर रही हूँ यार डब्बे खोलने की, इतना कपड़ा पकड़ के ये पकड़ के, एट लास्ट मुझसे खुले, बट इतना टाइम लग गया मेरे को। और आई वाज लाइक अभी फैजान बंद करेंगे ना, हमेशा बोलना पड़ेगा धीरे बंद करो, इतना टाइट मत बंद करो कि मैं खोल ही ना पाऊँ यार। हाँ, मेरे हाथ से ज़रा फोर्स लग के थोड़ा मैं ज़्यादा टाइटली बंद कर देता हूँ। तो खैर यहाँ पर मैंने जो ड्रेसिंग टेबल था जो आप लोग देख सकते हैं, उसको हम लोगों ने पूरा क्लीन कर दिए थे। हमारे पास बहुत सारी चॉकलेट्स भी है, हम दोनों चॉकलेट्स के शौकीन हैं। एक्चुअली अब तो थोड़ा सा शौक कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाते थे, तो बल्क में लेके रखते थे हम। तो हमने ये एक बॉक्स था हमारे पास, उसी को चॉकलेट्स का स्टोरेज बॉक्स बना दिए थे। आज ऐसा है कि उसमें चॉकलेट्स रहती है, लेकिन इतना मन नहीं होता है चॉकलेट खाने का। तो हाँ, और मतलब मैंने वो चॉकलेट्स ना ऐसे रख दी लिविंग रूम में कि कोई गेस्ट भी आए तो हम उनको ऑफर कर सके, तो इसीलिए वो वहाँ पे अच्छा भी लगता है। किसी का बच्चा बच्चा भी हो तो एंजॉय कर सकते हो, वो लोग चॉकलेट वॉकलेट खा सकते हैं टाइम पास के लिए। यहाँ पे देखो भाई, हमारा कूड़ा इतना ज़्यादा हो गया था, बाप रे। क्योंकि लिए ना हम लोग क्या करते हैं, पार्सल के डब्बे फेंकते रहिए। हमें ऐसे लगता है क्या पता हमारा माइंड बदल जाए, जो भी चीज़ हमने मंगाए हो हम उसको रिटर्न करें एक ना एक दिन। तो ऐसे बोल के हम लोग रखे रहते हैं, बट वी रियलाइज हमें फेंकना चाहिए फटाफट, मतलब फटाफट डिसाइड करना चाहिए। इतना टाइम देते एक एक चीज़ को, एंड देन इतना मैस हो जाता है। तो यहाँ पे देखो देखो देखो, ऐसे आप अपने शौहर से काम करवा सकते हो। आप कैमरा पकड़ के खड़े हो जाओ बस, बाद में शौहर खुद ही अपना अपना काम कर लेंगे। तो वही था कि सारा कचरा वगैरह उठा दिया था मैं। फिर हमारे पास ये जो हमारा डाइनिंग टेबल, सॉरी जो हमारा सेंटर टेबल रखा हुआ है हॉल में, तो उसके कुछ कार्डबोर्ड रखे हुए थे। तो बस वो कार्डबोर्ड वगैरह का हम लोगों ने फिर, खाली डब्बे हैं ये सब, आप लोग जो देख रहे हो ना, ये सब खाली डब्बे हैं जो अभी बुशू ने बताई ना आप लोगों को, हम लोग को आदत है डब्बे रखने की, रिटर्न जो करना था। तो अभी बस ये डब्बों को मैं सॉर्ट कर रहा था। फिर हम लोगों को याद आया कि हमारे पास एक डस्टबिन भी रखा हुआ है जो कि पहले दरवाजे तो के आप लोग पीछे ये है। देख लो, देखो फैजान वहाँ जाके ना सब समेटने लग गए थे, मतलब ये पसारा भी अरेंज करके रखते, चाहे टेम्पररीली क्यों ना रख रहे हो। और मैं वेट कर रही थी कैमरा होल्ड करके कि अभी आएंगे, जब भी आएंगे। फिर मैं चिल्लाई इनको, फिर फटाक से आ गए। तो वही मतलब आदत है कि थोड़ा सॉर्टेड रखने की सामान को। खैर तो फिर बाद में हम लोगों ने ये भी देखे कि एक्चुअली ना हमारा बीच में जब हॉल का हीटर ख़राब हो गया था, तो उस टाइम पे हमारे घर पे हीटर बनाने के लिए कुछ लोग आए थे। तो उन्होंने क्या किए थे, हमारा जो सोफ़ा था ना उसको सरकाना पड़ गया था थोड़ा सा। और उस चक्कर में क्या हुआ ना, हमारा सोफ़ा थोड़ा सा मिसअलाइन हो गया था। अब उस दिन हम लोग को वो भी याद आ गया कि अरे ये अलाइनमेंट भी ठीक करना है, अब गेस्ट आ रहे हैं बैठेंगे, बस खुदा ना खास्ता हो ना जाए। ठीक किया, अलाइन किया, उसमें भी बहुत देर लग गई थी। अच्छा, आप लोग ये बताना कि मिरर ये साइड अच्छा लग रहा है कि वो साइड अच्छा लग रहा है। और ये डाइनिंग टेबल ऐसा कुछ येलो टिश्यू बहुत गंदे लग रहे थे, आई नो, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं उस दिन। मैं रख दी थी, जो भी था जैसा था आपके सामने है। हाँ, मतलब मुझे बुशु बोल रही थी कि आप एक काम करना, गेस्ट्स के आने से पहले जाके आप टिश्यू पेपर ले आना, बट एज़ ऑलवेज मैं थोड़ा भूल गया था। एंड जब गेस्ट आने वाले थे उस टाइम पे दूसरा सामान मेरे को लाना था, तो मैं वो लेके आ गया, लेकिन मैं टिश्यू नहीं लाया। खैर वैसे बुशु येलो भी ठीक ही लग रहे थे, मतलब टिश्यू टिश्यू होता है नहीं। हाँ, टिश्यू तो पोंछ के फेंकने ही काम आता है, बट फिर भी एस्थेटिक के साथ जाना चाहिए ना। हाँ, ये हमारा प्यारा सा टेडी बेयर हमेशा हॉल में बैठा रहता है, वेट कर रहा है हमारा, जब उसका कोई दूसरा फ्रेंड आए। लगता है बुशु आपको एक और एक टेडी गिफ्ट करने का टाइम आ गया है, ताकि उसको उसका जोड़ा मिल जाए। नहीं नहीं, बस फिर उनके बच्चे ही होने लगेंगे थोड़े दिन में। फिर और बड़ा कर लेना पड़ेगा। नहीं भाई, हम ऐसे ही सुकून में। तो आगे की क्लिप्स आप लोग एंजॉय करो, यही तक था हमारा वीडियो। आज आज हम आए हैं फैजू बुशू के घर पे। गली चाव डकार आया है फैजू बुशू के घर पे। एक क्वेश्चन, कैसा लग रहा है फिर आपको हमारे साथ बैठ के? कैसा? हमें काफ़ी मज़ा आया मेरे साथ यहाँ पे, बट काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। थैंक्स टू द होस्ट फैजू बुशू, हम बहुत लोगों को अच्छा शानदार। लगा, गली चाव डकार के 2 फेमस सेलिब्रिटीज हमारे भी घर पे आए। This is a collab, guys. इनसे हमने पैसे लिए, बुलाने के। नहीं, पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। बहुत शानदार बिरयानी थी और काफ़ी डिलीशियस स्ट्रॉबेरी और कंडेंस्ड मिल्क वाला हमने कॉफ़ी पिया पहली बार। तो थैंक्स टू बुशू एंड फैजू। और एक चीज है जो बुशु ने बनाई है, थोड़ी देर में आ जाएगी वो भी। तो गली चाव डकार, डकार बचा है, गली चाव हो गया, डकार बचा है। यस बिल्कुल।
मेरे मुंह पे जूम नहीं करो अक्षत बस। चीयर्स चीयर्स फालूदा चीयर्स। मैंने डिजाइन बनाई थी बट वो चली गई मेरी। थैंक यू अक्षत एंड चारुल फॉर कमिंग एंड विजिटिंग अस। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा एंड थैंक्स फॉर द लवली गिफ्ट। ऐसे ही आप लोगों को भी चारुल और अक्षत हमारे ब्लॉग्स में दिखते रहेंगे अगर वो लोग बर्लिन शिफ्ट हो जाते हैं तो। वी होप यू फाइंड एन अपार्टमेंट सून हियर। इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड। तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम।